प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ाई करें जिससे जीवन में खूब तरक्की कर सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप सभी को पूर्व के वीडियो में भी कई बार अवगत कराया हुआ हूँ कि स्नातक स्तर पर जो परीक्षा की पद्धति थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अभी तक क्या था कि स्नातक स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाते थे वो प्रश्न व्याख्यात्मक होते थे। लेकिन अब स्नातक स्तर पर अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम के 3 सेमेस्टर की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो चुकी। इस क्रम में अगर देखा जाए तो बीए, बीएससी, बीकॉम की द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और षष्ठम यानी दूसरा, चौथा और छठवां सेमेस्टर, स्नातक स्तर पर दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठवां सेमेस्टर की परीक्षाएं जो पद्धति है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जो अभी तक आप व्याख्यात्मक लिखते थे वो बहुविकल्पीय हो गया है, अर्थात ओएमआर पर आपकी परीक्षा होगी। जैसा कि आप लोग परीक्षाएं आज प्रारंभ हो चुकी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं आज देखे होंगे ओएमआर। और अभी माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर और आपका अपना कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, की परीक्षाएं सन्निकट हैं, जिसमें किसान पीजी कॉलेज बहराइच की परीक्षा संबंधी स्कीम बस 1-2 दिन में आने ही वाली है। तो विद्यार्थियों, स्नातक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन में अगर देखा जाए, स्नातक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को के आधार पर अगर देखा जाए तो किसान पीजी कॉलेज बहराइच में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा पद्धति है उसमें 100 प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन 100 होंगे। उन 100 प्रश्नों में आपको 75 प्रश्न करने होंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होंगे और उसमें आप ऐच्छिक अपनी इच्छा अनुसार 75 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुने विद्यार्थियों। जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको अपनी इच्छा अनुसार 75 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और कोई निगेटिव मार्क भी नहीं है। पहले ये चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में माइनस मार्किंग, लेकिन वहाँ भी अब नहीं है। अर्थात चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के परीक्षार्थी हों या उसके संबद्ध महाविद्यालय के परीक्षार्थी हों या फिर माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के परीक्षार्थी हों,
या आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच के परीक्षार्थी। लेकिन बहराइच के विद्यार्थियों को मैं आप बताना चाहूँगा कि आपके जो परीक्षा का स्वरूप है वो बुकलेट, उसमें 100 प्रश्न होंगे और आपको अपनी इच्छा अनुसार 75 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इस बात को आप सभी लोग विशेष रूप से विद्यार्थियों याद रखें, जिससे कि कभी कोई परेशानी आपको ना आवे और आप अधिकतम नंबर को प्राप्त करें। हालांकि कई बच्चे प्रास्नातक के पूछ रहे थे कि उनकी परीक्षा में कोई बदलाव है, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रास्नातक स्तर के पर परीक्षा में कोई बदलाव नहीं है। जैसा पूर्व में आप परीक्षा दे रहे थे उसी तरह आप व्याख्यात्मक प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो व्याख्यात्मक होगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 तरह की कैटेगरी होगी और सारे प्रश्न जो है ठीक है, जैसा कि आप पहले भी परीक्षा देते आए हैं और स्नातक स्तर पे बदलाव हुआ है। तो विद्यार्थियों जिनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जो अवध विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, उनकी परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो चुकी हैं। लेकिन जो विद्यार्थी माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर से संबंध है जिनका, उनकी परीक्षाएं अभी नहीं, और जिनका संबंध किसान पीजी कॉलेज बहराइच से संबंध है, उनकी परीक्षाएं बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएंगी। तो अभी अवसर है, अगर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों बहुत सुनहरा अवसर है अभी आपके पास बेहतर अंक लाने के लिए, क्योंकि इसमें पूरे अंक मिलते हैं और आपके पास चॉइस भी है कि आपके पास 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें आपको 75 प्रश्न हल करने हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आप सभी को लाभप्रद होंगी, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे अंक या कह सकते हैं बेहतर अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, यही मैं प्रभु से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।